बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने हुजूर अकरम नूर मुजस्सम से एक वसीयत की थी कि या रसूल अल्लाह, जब मैं फौत हो जाऊं तो हजरत अली से कहना कि मेरा जनाजा रात को निकाला जाए, मेरे जनाजे के ऊपर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। और नाजरीन, आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो इस्लाम जिसकी बिगनिंग के अंदर हुजूर की लख्त जिगर ये फरमा रही थी, और आज हमारी माओ बहनों की वीडियोस सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई होती हैं। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ यूएई से मौजूद हैं कारी सनाउल्लाह साहब। एक अरसा दराज से ये फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं, और माशाल्लाह इनको पढ़ने का, लिखने का, और ऐसे नौजवान जो इस चीज को फरोग देते हैं उनको प्रमोट करने का भी बहुत शौक है। तो हमारे साथ कारी सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाईजान ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम बेहतरीन। हमारे कैसा है, आप सुने, आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। सर, मैं सवालात की तरफ आना चाहूंगा। आपकी नजर से आजकल वीडियो का स्कैंडल भी गुजरता आ रहा है, आप देखते आ रहे हैं। मुख्तलिफ अरसे के बाद जो है एक नई वीडियो मार्केट में आ जाती है। अभी हाँ रिसेंटली बिल्कुल। ये अलीजे सैद नामी लड़की का एक स्कैंडल बना है, वीडियो आई है, हाँ, यकीनन आपने देखी होगी। जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि हर 2-3 महीने के बाद एक नया स्कैंडल हमारे सामने आ रहा है? तो इसकी क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सामीन भाईजान, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, फर्दन भी और प्लानिंग के साथ भी। बसा औकात हमारे ताकतवर हल्कों के पास इस तरह के पीस होते हैं, वो जरूरत के टाइम जब 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 उनको जरूरत पड़ती है हवाओं का रुख को मोड़ने के लिए, वो तब ऐसे ऐसे पीस को मार्केट में फेंक देते हैं कि चलो नौजवान जो है ना, असल टॉपिक मतलब कि कोई महंगाई का टॉपिक आ जाता है, या कोई कौमी इशू आ जाता है, या कोई ऐसा सियासी इशू आ गया है कि लोग ज्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो फिर इस तरह का कोई क्लिप छोड़ दिया जाता है ताकि आवाम की तवज्जो इस तरफ हो जाए, और वो जो मेन इशू उस टाइम हुआ पड़ा है, मिसाल के तौर पर पेट्रोल महंगा हो गया है, या कोई ऐसा इशू है जैसे अभी नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए हैं, तो ये इशू था। फिर नवाज शरीफ का जलसा हो गया कि वो फलाप हुआ कि कामयाब हुआ, उसके ऊपर लोग बहस कर रहे थे। इन इन सब चीजों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के क्लिप वायरल होते रहते हैं। और दूसरा फर्दर भी हो सकता है, मतलब जिसने बनाया वो वायरल कर देता है, उसके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो भी वायरल करता है। सर, आप ये नहीं समझते कि इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर भरोसा कर लेते हैं? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ये जो औरत जात है ना, औरत जात अल्लाह पाक ने इस औरत को मर्दों के लिए बनाया है, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वादे फरमाया है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि औरत जो है ना वो मर्द के ऊपर हाकिम है। एक होता है कव्वामून के अंदर के ऊपर तशदीद आ गई है, तो इसका मतलब है वो सख्त हाकिम है, मतलब कि मजबूत इस्लाम में एक मर्द का मकाम है। औरत बेसिकली कमजोर है हर लिहाज से। वो प्यार के झांसे में जल्दी आ जाती है, प्यार मोहब्बत में जल्दी आ जाती है। इसी तरह अगर वो अपने घर में है, वो अगर अपने घर में किसी हिसाब से खुश नहीं है, मतलब वो उसके ऊपर दबाव ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, बाकी खाने पीने को हर चीज उसको मिल रही है, ऐशी मिल रही है, लेकिन अगर उसको प्यार नहीं मिल रहा ना, तो वो कोई भी एक चूड़ा कम ज़र्फ अगर उसको थोड़े से प्यार के लफ्ज बोल देगा ना, तो वो सुराख से भी निकल के उसकी तरफ चली जाती है। सर, इस मामले में औरतें क्या कमजोर हैं, लेकिन मर्दों को आप कहां देख रहे हैं? फिर जहां हम औरतों को देख रहे हैं कि वो औरतें मतलब कि कमजोर हैं, भरोसा जल्दी कर लेती हैं, भरोसा। और इस चीज के बारे में वालिदैन ने या असातिज़ा ने या माहौल ने हमको तरबियत नहीं दी हुई, बताया हुआ नहीं है। हम अपनी बच्चियों को पाल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं,
हमने उनको खुले लफ्जों में हम बताते नहीं है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, कौन कौन से खतरात हैं, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे, कैसी कैसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, ये हम अपने बच्चों को नहीं बताते। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि जो मर्द हजरात हैं, लड़के हजरात हैं, इनका क्या इसमें किरदार है, ये जो है ना, अल्लाह कलील को तरबियत हो तो हो कि वो औरत की इज्जत करे तो ठीक, नहीं तो हर मर्द जो है ना वो तलाश जान में होता है, और अल्लाह पाक ने कशिश भी रखी है, और अल्लाह पाक ने कशिश भी रखी है, औरत के अंदर कशिश है। तो वो मर्द जो है ना वो हर लिहाज से, वो किसी भी मनपसंद औरत को, कोई खूबसूरत लड़की आ गई है तो उसको वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगा रहता है। मिसाल के तौर पर ये मर्द जो है ना, अभी जो सोशल मीडिया में आजकल का जो दौर चल रहा है, अलमान वल हफीज, मर्दों को भी, नौजवानों को, इवन के बड़ी उम्र के लोगों को भी कुछ पता नहीं है। सोशल मीडिया एक ज़ाहिर कातिल है। अगर आपने किसी बंदे को मारना है, बंदूक से मारेंगे, बहुत मुश्किल है, आपके ऊपर कत्ल का केस आएगा। जाके लड़ाई करके मारेंगे, फिर भी कत्ल का मुकदमा बनेगा। अगर आपने किसी को मारना है तो सोशल मीडिया के जरिए आप उसको बगैर किसी उसको मार सकते हैं। इंतहाई ज़ाहिर कातिल है। लेकिन इसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में हमको किसी ने भी कोई कुछ नहीं बताया कि ये कितना खतरनाक है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हम फिर अपने बच्चों को कंप्लीटली सोशल मीडिया से दूर कर दें? सोशल मीडिया से बच्चों को दूर कर दे, ये भी इसके दो तरीके कार है। या फिर आप सोशल मीडिया से बच्चों को दूर करें, जो कि दूर करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया की ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है या इल्म है वो इसके जरिए है। और दूसरा ये है कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने की इजाजत दें, लेकिन आप निगरानी करें और दूसरा उनको बताते रहे। वो चीज उनके लिए वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाती है, और उनको पता चल जाता है कि इसके खतरात ये है, इस्तेमाल करने का तरीका उनको पता चल जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, मेरी बात सुन लेना, हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, हम वालिदैन बच्चों की और बच्चियों की सारी जिंदगी अच्छी तरबियत करते हैं 18 साल की उम्र तक। 18 साल के बाद अभी माँ बाप की मजबूरी होती है कि बच्चे को मोबाइल लेके देना है, कोई काम है, फोन से उसको काम पे भेजना है, तो या फिर वो खुद कहीं से बच्ची या बच्चा मोबाइल अरेंज कर लेते हैं। हमने उनको बताया हुआ नहीं होता है, मोबाइल से दूर रखा होता है, वो फिर उस कशिश में मुब्तला होते हैं कि उसको देखते हैं कि इसमें है क्या, जी, किस चीज से हमको दूर रखा गया है, तो वो उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, और उनको चलाने का तरीका कार नहीं आता है, उनको पता नहीं होता है इसके खतरात क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे नौजवान, उनको समझ नहीं है कि हमने सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। अभी मेरे एक दोस्त ने, वो मेरे साथ मजाक कर रहा था, बातचीत हो रही थी, उसने मुझे बताया कि उसने नाम की, उसके लड़की के नाम की आईडी बनाई, सही आईडी बनाई उसके नाम पे, और पुरकशिश उसने प्रोफाइल पे तस्वीर लगाई, और विद इन 3 घंटे, मतलब कि 3 घंटों के अंदर अंदर उसको 3000 नौजवानों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। आप नौजवान बोल सकते हैं, आप ठरकी बोल सकते हैं, सीधे लफ्जों में 3000 ठरकियों की उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और तड़ातड़ मैसेंजर पे लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी एक बात सुने, अगर हमने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, सोशल मीडिया यूज करने के लिए दे दिया, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, अब उससे मिसहैप हो गया है, उससे गलती हो गई है, उसका कोई स्कैंडल आ गया, वीडियो लीक हो गई है, अब उसको क्या करना चाहिए, ये बताएं मुझे जरा। अब तो हो गया जो होना था, अब क्या उसका लाहेअमल होना चाहिए? पहली तो बात है कि कोशिश होनी चाहिए, खतरात के बारे में बता देना चाहिए। मिसाल के तौर पर खतरात क्या है, फेसबुक, ये जो मोबाइल है ना, आपने अपने मोबाइल में तस्वीर बनाई कैमरे में, जी,
काबिल एतराज तस्वीर बनाई ना, आपने किसी को सेंड नहीं की, सही है। आपने उसको अपने मोबाइल में रखा, वो वहां पे पड़े पड़े कम से कम 10 से 15 लोगों के पास चली जाती है। आपकी अच्छा, गैलरी में जो पड़ी हुई है काबिल एतराज तस्वीर, जो आपकी गैलरी में गर्लफ्रेंड पड़ी। की, आप किसी लड़की की काबिल एतराज तस्वीर जो आपकी गैलरी में पड़ी हुई है, आपने अपने कैमरे से बनाई है, किसी को सेंड 10 से नहीं 15 किया। लोगों के पास तब वो पहुंच चुकी होती है। ये मैं आपको कम नुक्ता बता रहा हूं, मतलब कि कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी ऐप आप ये इंस्टॉल करते हैं ना, वो जी ऐप सर। आपसे परमिशन लेते हैं कि हम आपकी गैलरी में एक्सेस कर सकते हैं, और वो जी आप अगर बिल्कुल। परमिशन देते हैं तो फिर वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वो ऐप्स बिल्कुल, डाउनलोड नहीं होती। बेशक सर, और परमिशन तो होती दूसरी है। बात, एक बात तो ये हो गई, काबिल एतराज तस्वीर आपके मोबाइल में है, आप जी। ये मत समझे कि ये मेरे पास महफूज है, ये किसी से मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, अगर आपने उसको सेंड कर लिया किसी के, मतलब के व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया, किसी को आपने मैसेंजर के थ्रू सेंड किया, किसी भी ऐप के थ्रू आपने उसको सेंड किया, वो फिर सेंड करने के साथ और ज्यादा लोगों के पास वो चली जाती है। अच्छा। नहीं तो ये जो जितने भी ऐप, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप हम्म। का जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, उनके पास आपका डेटा मौजूद होता है, हर मैसेज का, हर तस्वीरों का, हर वीडियो का। आप अगर कोई लाइव में कोई हरकत करते हैं, वीडियो कॉल पे कोई हरकत करते हैं आपस में, उनका भी वो डेटा उनके पास होता है। वो किसी भी टाइम खुद वो नहीं करते हैं, वो आगे कंपनी को हायर करके वो उनसे पैसे लेते हैं, और कंपनी या फिर उस बंदों को ब्लैकमेल करते पैसे लेती है। सही। अब हमारी, मैं आपको एक असल इशू की तरफ ले आता हूँ कि असल इशू क्या होता है। जी। नौजवान जो मतलब कि हमारे ज्यादा ठरकी हजरात है ना, वो लड़कियों को ढूंढते हैं, सही। हर लड़की की आईडी पे जाएंगे, हर मैसेंजर पे जाएंगे, हाय हाय हाउ आर यू बोलेंगे, और सबसे बड़ी डिमांड होती है तस्वीर। तस्वीरें तो इंटरनेट में बहुत बड़ी होती हैं, लोगों के पास वो तस्वीरें देते रहते हैं, फिर वो बोलते हैं अभी कॉल पे आओ। अभी अच्छा। अक्सर लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया हुआ है, और खुसूसन यूरोप में, कनाडा में, इन शहरों में वो लाइव कलर बैठी हुई हैं औरतें, वो लाइव कॉल करती हैं, वो ठरकी की डिमांड पे वो अपना सब कुछ दिखाती हैं, मतलब कि वो खुद कमीज उतारेंगी, उसको जी। बोलती है हाँ भी उतारो आप भी, वो कोई भी हरकत करेंगी उसको बोलेंगे तुम भी करो, फिर उसने अपने सारे कपड़े उतार लिए, वो उसको बोलेंगी तुम भी उतारो, वो उतारता है, उस टाइम वो अकेला होता है, कहीं अकेले में कमरे में या किसी वॉशरूम में या किसी जगह पे वो अकेला खड़ा होकर ये हरकत कर रहा होता है। जी। तो वो जो है ना, वो पूरी की पूरी हरकत वो कर लेता है जो लड़की उसको बोलती रहती है, सही। और उस हर ठरकी की भी डिमांड भी यही होता है, ये यही होती है कि हम्म। मैं इसके साथ लज्जत हासिल करूं लाइव पे, या फिर वो मैसेज पे लज्जत हासिल करते हैं फीलिंग के जरिए। तो वो टोटल वो लड़की वो जो है वो उस वीडियो को सेव कर लेते हैं, जैसे ही कॉल कट होती है वो वीडियो भेजते हैं उस बंदे के पास, हम्म। बोलते हैं इतनी पैसे भेजो, हमारे पास डॉलर भेजो, नहीं तो ये आपकी वीडियो आपकी पूरे फ्रेंड में, आपके मामा को, आपके पापा को, आपकी खाला को, आपके दोस्तों को, अजीज वकरब को, सबको भेजते हैं। हम्म। अगर बंदे के अभी बंदे के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर पैसे भेजे और ब्लैकमेल होता रहे, सही। नहीं भेजता है तो वो वाकियतन में वो, क्योंकि वो बैठे होते हैं सेफ कंट्री में, मिसाल के तौर पर आप उनको वो केस में निकाल सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, या यूएई में या किसी जहाँ पे मतलब कि वो ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहाँ पे इन चीजों की वो इजाजत है, या मतलब कि वहां पे इस तरह के कानून अभी लागू नहीं हुए, जी। या वो यहाँ जाके आप उनको पकड़ नहीं सकते, वो उन्होंने अपना पूरा सिक्योर तरीकेकार किया होता है। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं वो तो एक ग्रोह काम कर रहा है, लेकिन ये जो अब हम रिसेंटली स्कैंडल देख रहे हैं, वो तो वो बंदा लीक कर रहा है जो उसका ट्रस्टी था, जो उसका फ्रेंड था। अब फिर ऐसे लोगों के अबाउट आप क्या कहेंगे? इनको तो कोई एनजीओ ब्लैकमेल नहीं कर रही। पहली बात तो ये है कि ये इसके साथ कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ज्यादती नहीं हुई, कि ये मासूम नहीं थी,
इनका काम यही होता है, इनका काम यही होता है और ये करते हैं जितने भी टिकटॉकर है ना, इनका ज्यादा जो है ना बिजनेस वो ऐसा ही है। इन्होंने नौजवान बच्चियों को खराब किया हुआ है। ये आए रोज नई गाड़ी आ रही है, नया घर आ रहा है, यूट्यूब से पैसे कमा लो, ये हो गया है, वो गया है। अरे यूट्यूब से पैसे कमा लो, वो ये कहने वाले को पैसे कमा रहे हैं। अब वो बस वही कोई 15 से 20 वीडियोस उन्होंने बनाई हुई है टॉपिक की, आओ वही वीडियो पे यूट्यूब पे पैसे बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो सिर्फ उसी बातों के ऊपर उनका चैनल चलता है। सनाउल्लाह साहब, वो जो लड़की है वो तो विलेज के अंदर ब्लॉगिंग वगैरह बनाती थी, कहा जाता है कि उसका कंटेंट भी कोई इतना वल्गर नहीं था। अब तो वो विक्टिम हो चुकी है, बज़ाहिर पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत भी कर रहा है साथ साथ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में जब वो एक विक्टिम बन चुकी है, एक शिकार हो चुकी है किसी चीज का, अब हमें क्या करना चाहिए? जहां तक आप बोल रहे हैं ना कि लोग मजम्मत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजम्मत कोई भी नहीं कर रहा है। बोला रिकॉर्ड आपने नाम सुना होगा, बोला रिकॉर्ड आपने नाम सुना होगा। वो एलानिया फांसी करता है, एलानिया वो सब कुछ करता है। लोग उसको अब हमारी आवाम उनको पसंद कर रही है। मैं ट्विटर पे मैंने देखा, आप किसी भी लिंक को उठा के देख लें, लोगों ने पैसा कमाया है इस वीडियो पे लोगों ने पैसा कमाया है। और ऐसे माशाल्लाह जो है ना ठरकी हजरात वीडियो भेज दो, सेंड भी। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इस्लाहतन को 2-3 पोस्टें की, इस्लाही जी। मुझे भी इनबॉक्स में काफी लोगों ने आके मुझसे वो वीडियो मांगी है कि कारी साहब अगर आपके पास वो वीडियो है तो मुझे सेंड कर दो। तो ट्विटर पे सबसे पहले ये ट्विटर पे आई है। तो ट्विटर पे हजारों लोग जो है ना वो डिमांड करने वाले थे और लाखों ये बिजनेस हुआ है। 2-3 दिन तो इस वीडियो के ऊपर बिजनेस हुआ है। सेंड करने वालों ने पैसे लिए हैं और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इसकी थी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये जो वीडियो बनी है ना ये इस लड़की की, ये बस वही है कि वो पकड़ा गया तो चुतल लाल, नहीं पकड़ा गया तो झूले लाल। वो पीर पकड़ा जाता है ना, पीर जो है ना वो पकड़ा नहीं जाता। जब तक पकड़ा नहीं जाता वो झूले लाल है, और जब पकड़ा जाता है तो चुतल लाल है। इसमें है सब मुलविस, इसमें टिकटॉक स्टार जितना भी है वो सब मुलविस। एक मैं आपको एक और दृश्य बताऊं, यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, ये बात आपने बहुत अच्छी किया कि इस चीज का धंधा बनाया गया, उस चीज को यूज किया गया। हालांकि बतौर कौम हमारा हक बनता था कि अगर वो लीक हो गई है तो हम तो कम से कम उसको शेयर ना करें, आगे उसको रिपोर्ट करें ताकि वो हाँ बिल्कुल जी। और एक बार आपको एक और बात बता रहा था कि जो सिक्स होता है ना, जो जिना होता है ना, इसकी किस्में है, इसकी चाहत की किस्में है जी। इसकी एक मिसाल के तौर पर एक जानी आदमी को आराम से लड़की मिल जाती है, तो जब आराम से लड़की मिल जाती है ना, तो तब भी उसको मजा नहीं आता है। वो फिर वो उसकी आखिरी उसकी ये है कि वो जो जितनी ज्यादा मशहूर लड़की होगी ना, वो उसको कैच करने की वो कोशिश में लगा रहता है कि ये मेरे नीचे आने चाहिए। ये जो ऊपर के जो टॉप के बैठे हुए हैं ना हरामखोर, तो ये जो टिकटॉकर है, ये इनका भी एक रेट है यार, क्योंकि यहाँ पे दुबई में तो इनका मरकज है ज्यादातर, जो यहाँ पे इन्होंने गंद डाला हुआ है, तो फिर इनका रेट होता है और उसी रेट के हिसाब से ये पैसे बना रहे हैं। और टिकटॉक को इतना पागल नहीं है कि इनको लाखों दे रहा है, ये चमड़े का कारोबार है। बहरहाल इसमें जो ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल है वो हुकूमत है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह का माहौल पैदा करे। आप तुर्की को देख लें, तुर्की पहले वो सेकुलर था, अभी भी वो सेकुलर है, लेकिन उसने काफी हद तक अपनी सकाफत को वापस बैकअप पे ले आया। इसमें ज्यादातर जो किरदार है वो हुकूमत का है, वो अवाम उसकी, मतलब कि पहले वो मतलब कि आधे नंगे कपड़े पहनते थे, बहुत ज्यादा वहां पे जिनाकार फाशी बड़े उसके गंदे निजाम थे, जैसे यूरोप के टाइप था। लेकिन अभी वो वहां पे आहिस्ता हुकूमत की पॉलिसी की वजह से काफी हद तक वो तालीम याफ्ता कौम बन चुकी है और बनती जा रही है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो
वालिदैन हर चीज का जो कसूरवार है ना वो वालिदैन को ठहराया जाता है। मैं काफी ऐसे नौजवान को जानता हूँ, नौजवान बच्चों को और बच्चियों को जानता हूँ मैं खुद पर्सनली, कि वालिदैन ने उनकी तरबियत अच्छी की है। वो बच्चा 18 साल का हुआ है, वो उसके पास मोबाइल आया है, उसने वो मोबाइल उठा के जाके वो वीडियोस भरवा भरू के वो किधर कोने में बैठ के देख रहा है। तो इसमें तो फिर कसूर तो इंसान हो तो गया ना, वालिदैन तो कसूरवार नहीं है। 18 साल के बाद तो ज्यादातर, क्योंकि बच्चों ने सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ थोड़ा रहना होता है। बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने बाहर जाना है, बच्चों ने बड़े होके जाके अपने रियल लाइफ में जाना है। तो इसमें हमारे ये चीजें ऐसी इनको छुपाया जाता है ना। वालिदैन खुल के बात करते हैं, इसके सोशल मीडिया के खतरात के बारे में बताते हैं ना। असातिज़ा बताते हैं, असातिज़ा बताएं, स्कूलों में इसकी तालीम हो, बताया जाए कि ये तरीके हैं, आप इन तरीकों से फंस सकते हो, ये तरीके से आप ब्लैकमेल हो सकते हो। और आपने बीच में एक सवाल किया था कि अगर कोई किसी की जो वीडियो बन गई है वो क्या करे। हाँ, अगर वीडियो बन गई है किसी से कोई गलती हो गई है, कुरान पाक में वादे है कि इंसान खताकार है और ये खता का एक हिस्सा है। ये खता की एक किस्म है। ये कोई मतलब कि आपकी गलती हो गई है, खता हो गई है किसी लड़के से या लड़की से, तो बजाय इसके कि आपने सारी जिंदगी ब्लैकमेल होने के, शर्मिंदा होने के, आप उस गलती को कबूल कर लो अपने वालिदैन के सामने, मुआशरे के सामने। कोई ऐसी बात नहीं है, गलती होना मुमकिन है। गलती हो जाना, अगर किसी बंदे ने आकर कबूल किया, यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करूंगा आमिर लियाकत साहब की, तो जिस बंदे ने सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि हाँ गलती हुई है, मेरी वीडियोस लीक की जा रही हैं, फिर उसके साथ जो सलूक किया गया वो बंदा सुसाइड करने पर मजबूर हो गया, तो इस तरह भी तो नहीं चल सकता ना सनाउल्लाह साहब। देखो, जो सोशल मीडिया वार है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको वो फिर वही बात, फिर मैं वापस आऊंगा कि इसमें जो किरदार है वो हुकूमत का है, कि हुकूमत किसी भी मामले को मतलब कि उसके तवाज़ुन को ज्यादा या कम कर सकती है, तो हुकूमत ही कर सकती है। बहरहाल फिर भी आमिर लियाकत का जो मामला है, वो आमिर लियाकत का मामला भी वो बहुत पेचीदा है। सिर्फ वो इस वजह से उसने खुदकशी नहीं की, उसकी और भी बहुत वजूहात थी। वो कभी बोल रहा, जब वो उसने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ी, फिर उसने पैसे लिए, मतलब कि ज़ाहिरी तौर पे पैसे लिए, फिर वो कभी वो पैसे लेने का इकरार करता था, कभी पैसे ना लेने का क्योंकि उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं था कि किसी भी टाइम वो पढ़ सकता था। तो अभी भी उसकी मौत जो है ना वो मशकूक है, कुछ उसका पता नहीं है कि उसको मारा गया है या वो डिप्रेशन में मरा है। डिप्रेशन में तो उसने पहले भी बहुत सारे इश्यूज फेस किए थे। सर उस चीज को छोड़ के जो पब्लिक का रिएक्शन है, अवामी रिएक्शन जो है सर, किसी बंदे ने कसर नहीं छोड़ी उसको बुरा भला कहने में। हम लोगों की मौत की वजह से हम बिल्कुल यही चीज है। अभी अगर इसी टॉपिक इसी टॉपिक पे अगर इमरान खान अगर कुछ और बात बोल दे। जी बोले भाई। मैंने कहा कि अगर अब किसी बंदे की कोई वीडियो आ गई है, अब हमारे पास आ गया ना, अब हमने उसको कैसे आगे लेके चलना है, तो कसूरवार तो वो पब्लिक भी है जो उसको शेयर कर रही होती है। जी बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि कसूरवार जो है ना वो पब्लिक है। मैं उसी चीज की तरफ आऊंगा कि इसमें जो हुकूमत अवेयरनेस बनाए, कोई हुकूमत का मिसाल तौर पर वजीर आजम टाइप बंदा है, इमरान खान है, या ये काकुड़ है, या नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, या कोई जैसे तारिक जमील साहब हैं, या जो हमारे उलमा हजरात हैं, ये अवाम को इसके बारे में बताएं कि भाई पहले तो गलती नहीं करो इस मामले में। अगर गलती हो गई है तो फिर उसका गलती हो गई है तो गलती एक्सेप्ट करो और माफी मांगो और अपनी नेक्स्ट जिंदगी अपनी बचा लो। ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी ब्लैकमेल होते रहो और से और धंसते चले जाओ। तो इसमें जो ज्यादातर वो हिस्सा है वो है अवेयरनेस का, कि लोगों को बताया जाए। लोगों को कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ
इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, इतने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, बड़े बड़ी अच्छी शख्सियत में उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल, कई बन के सहाफी हैं, उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल का पता नहीं है। वो भी लड़कियों के इनबॉक्स में वो घुस के वो तस्वीरें मांग रहे हैं, वो फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो कोई पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। वो उनको, चलो कम से कम उनको ये भी नहीं पता है कि भाई अगर आपने कोई इस तरह की भूंडी करनी है तो चलो कोई आईडी बना लो, सिंपल सी आईडी बना लो, और आप सुनो उसमें अपने प्रोफाइल पे पूरा बैकअप रखा है, बच्चों की तस्वीरें हैं, अपनी तस्वीरें हैं, पूरा बैकअप रखा है, फिर भी वो भूंडियां कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सर आप क्या समझते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अवेयरनेस नहीं है लोगों को सोशल मीडिया यूज करने की, तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम लोगों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कहां पर सिखाया जाए? स्कूलों में सिखाया जाए, गवर्नमेंट आके सिखाए? क्या कहना चाह रहे हैं आप, कौन सिखाएगी? देखो, ये इसमें जो जो ज्यादातर जिम्मेदार है वो तो पहले नंबर पे तो स्कूल है। अच्छा। दूसरा जो है ना वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो पहले भी किसी भी इश्यू को अगर पब्लिक तक पहुंचाती है तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जराए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर इसको रोका ना गया तो बहुत बड़े मसाइल खड़े होने वाले हैं। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे ये जो है ना लड़कियों की जिंदगी अजीरन बनती जा रही है। ये तो जो वाकयात जो पब्लिक में आते हैं, ये आप ऐसे समझ लें कि 5% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। इससे बहुत ज्यादा वाकयात हर घर में, हर गली में, हर शहर में, हर सिटीज में हो रहे हैं। और माँ बाप जो है ना वो बस पर्दा रख रहे हैं, और क्या करें? सही हो गया। तो सर पर्दा रख रहे हैं और क्या करें? और दूसरा जो है ना वो जी बोले सर, बोले आप। सनाउल्लाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी, बोले। सर मैंने कहा कि आपने ये जो सजेशन दिया कि स्कूल के लेवल के ऊपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बताया जाए, उलमा हमारे आकर बताएं, गवर्नमेंट आकर बताए, वालिदैन भी आकर बताएं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये इस चीज से कंट्रोल हो सकती है, जिनको इतना इल्लत लग चुकी है? जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने जो मेरे जगह सर कुछ नौजवान है, मैंने उनको जब बताया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से वो मतलब कि कंट्रोल में है। और एक उनको पता चल जाए ना कि भाई ये खतरनाक कितना है, तो वो जो डर रहा है ना, वो डर ही उनको काफी है। वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि भाई आगे से वो पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बहरहाल इसमें जो ना सबसे ज्यादा जो है ना वो बताना है। बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को क्या, बड़ों को पता नहीं है, पता नहीं है। अगर इसके खतरात का पता हो जाए तो इसको यूज भी नहीं करेंगे, कोई जाएगा भी नहीं। सिर्फ क्या होता है, आप कारी साहब भी हैं माशाल्लाह, आपने कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ है और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो इस्लाम की रोशनी से आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की और एक लड़के के दरमियान कितना रिलेशनशिप की इजाजत है और किस हद तक वो क्लोज रह सकते हैं? देखो वो शादी से पहले जो है ना वो इस तरह कोई इसकी इजाजत नहीं है, कुछ ज्यादा इजाजत नहीं है। बहरहाल है कि अगर मंगनी हो गई है, निकाह वगैरह हो गया, तो फिर थोड़ी बहुत ही अगर सलाम दुआ अगर वो जारी रखते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उसके मामलात ज्यादा बिगड़ते हैं, उसके मामलात। बहरहाल इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। निकाह के बाद जो है ना वो लड़की हलाल होती है मत के लिए, उससे पहले किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं। सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो आधे घंटे के करीब हो चुकी है, तो तमाम नाजरीन जिन्होंने हमें इस लाइव स्ट्रीम के दौरान ज्वाइन किया, हमें बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर हमें बोलना चाहिए। अब आखिर में हमारे सुनने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं बस यही पैगाम देना चाहूंगा कि जो है ना ये जिंदगी जो है ना अल्लाह पाक की नेमत है, और हम जो अगर इसको एक सही तरीके से हम इसको चलाएं, हम अपनी जिंदगी गुजारें तो बहुत अच्छा है। एक मिसाल मैं आपको मिसाल देता हूं। अब हमारा मोबाइल जो है ना ये हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है,
हमारा उठना बैठना, इवन जी। कि हमारी हरकत कलब, हमारा ब्लड प्रेशर हमको बताता है। तो अल्लाह पाक ने हमको बताया हुआ है कि आपके इधर क्या ना फरिश्ते भी हैं, वो भी नोट कर रहे हैं। तो पहले तो मुश्किल लगता था, पर अभी हमने अपने साथ भी एक किरामन कातिबीन उठाए हुए हैं मोबाइल की सूरत में, वो भी लिख रहे हैं। तो इस वजह से ये जिंदगी जो है ना बड़ी महदूद है, चंद वक्ती जिंदगी है, इसको सही मानों में जी। गुजारनी चाहिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। और हम यहाँ पे मैं अपने उलमा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मदरसों में महदूद होकर बैठने से बेहतर है आप सोशल मीडिया पे भी आए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी नौजवानों की नुमाइंदगी करें या सोशल मीडिया के बारे में खुद भी आगाह हूं और आवाम को भी आगाह करें। नहीं तो फिर यहाँ पे पहले भी हमारे पास मुफ्ती कबीर जैसे बंदे छाए हुए हैं। तो मैं रियल उलमा से रिक्वेस्ट जी। करूंगा कि वो भी यानी सोशल मीडिया पे आके हमारी और आवाम की और नौजवानों की रहनुमाई करें। माशाल्लाह सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इनका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस चीज को जो है वो हमारे उलमा जो है वो फ्रंट सीट से लीड करें। इसके अलावा तालीमी इदारे जो है वो भी इस चीज को लीड करें, और पेरेंटिंग जो घर पे वालिदैन है वो भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाएं। अपना ख्याल जी तो नाजरीन सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह से 11 बंदे सब बैठे हैं।